हूं आर्ग्यूमेंट कहां पहुंचा, आर्ग्यूमेंट ये आप फिर अगेन 1985 फिर वहीं पहुंच गए आप शाहबानों में। सुप्रीम कोर्ट एक बूढ़ी औरत तलाकशुदा उसको 767 रुपए उसको गुजारा भत्ता ना दिया जाए, इसके लिए कानून पलट दिया पार्लियामेंट में। और आज देश की सबसे बड़ी अदालत में वही दलील दी जा रही है कि बेटी को हक मिले ये आप नहीं तय करेंगे, ये मैं तय करूंगा। देखिए एक मिनट बस, आपने लूडो कभी खेला है सर? हाँ लूडो में 99 पर एक सांप काट लेता है, वो नीचे आ जाता है। तो ये जो सियासत का लूडो है ना, उसमें ये सांप्रदायिक, ये तुष्टीकरण का सांप है। जो आप 99 पर देश को लेके गए, वो तुष्टीकरण का सांप ने आपको काट लिया और फिर उसको नीचे लाने का प्रयास हो रहा है। ये 8 नंबर पे ले आके खड़ा कर देगा। तो ये जो सियासत का लूडो है ना, इसमें तुष्टीकरण कर करके मुसलमानों को बैकवर्ड बनाया गया। अब मुझे सर ये बात, अब मुझे ये बताइए आपकी समझ से जी, हम लोग बाहर भी बात कर रहे थे कि भाई मुसलमान, अभी आपने कहा ना मुसलमान किसकी सुनेगा, इनकी सुनेगा। ये भी समाज में जाते हैं, ये भी नेता हैं, सोशल वर्कर हैं, इनकी सुनेगा, इनकी सुनेगा, या उनकी सुनेगा जिनकी यहाँ फोटो लगी हुई है, जो अदालत में गए हुए हैं। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो ये कहता है वो इनकी सुनता है, इतिहास ये बताता है कि वो सुनता बिल्कुल है। ठीक, तो ये जो हमने ओपनिंग में मैंने कहा कि अगर ये मुस्लिम वोट का या मुस्लिम माइंड का कोई रिमोट है तो किसके हाथ में? इनके हाथ में है। वो इसलिए इनके हाथ में रिमोट है कि आपने उनको पढ़ने ही नहीं दिया ना, आपने उनके सोचने की शक्ति कुंद कर दी, आपने उनको वैज्ञानिक शिक्षा ही नहीं दी, लॉजिकल माइंड बनने ही नहीं दिया। उनको कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा और मोदी तुम्हारा दुश्मन है, भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। आप अगर मोदी का डर नहीं दिखाओगे तो रिमोट कंट्रोल की बैटरी पाप चार्ज नहीं होगी। वो जो रिमोट कंट्रोल की बैटरी का जो चार्जर है ना, वो नरेंद्र मोदी है। तो चार्ज करते रहते हैं बीच बीच में, जैसे ही लगता है इनको कि अच्छा इसने सौगाते मोदी भेजा है, फिर रिचार्ज करो इसको। तो ये सब कर करके मुसलमानों को इतना, मतलब इस प्रकार से मैं तो हैरान होता हूं कि इन लोगों ने, ये अभी बात बहुत अच्छी कह रहे थे भाई साहब, कि क्या जो दलित वंचित शोषित मुसलमान है या जो खाड़ी देशों में जिनके साथ अत्याचार होता है, इनमें से कभी किसी ने उनके लिए कुछ अच्छा काम किया हो? कभी कपिल सिब्बल को हायर किया हो? कभी अभिषेक मनु सिंघवी को हायर किया है क्या? कभी राजीव धवन जी ने ऐसा कुछ किया हो क्या? ज्ञात नहीं है, कम से कम नहीं हो सकता। जिस शहर से आते हैं उस शहर में वहां से शेख आता है, और शादी करके चला जाता है। सबसे ज्यादा हैदराबाद, 1 महीने की शादी, 1 हफ्ते की शादी, 10 दिन की शादी, बच्ची को यूज किया और चला गया वापस। शर्मनाक है, एक सिंपल हो रहा है हमारे आपके, शर्मनाक है। लेकिन कभी भी सौरभ भाई, कभी इस पे चर्चा नहीं करी हमारे समाज के मौलवी हजरात ने, उलेमा ने, जिन्होंने 100%, आनंद भाई के, मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं, सारा का सारा कमांड उन्हीं पे है मुसलमानों का भी। हमने तो सिर्फ मुसलमानों के बीच में जाके जो सरकार की स्कीमें और जो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे संगठन सामने आए जिसमें शालिनी जी भी काम करती हैं, उन्होंने समाज को जागरूक करने का काम किया। हमने उनसे पूछा कि यही सेम सिचुएशन CA NRC के वक्त जब आई तो ये लोग अपने घरों से निकले, बड़े वकीलों के साथ स्टेज सजाया, भड़काने का काम किया। उसमें जो भी मुसलमान नौजवान आज जेलों में बंद हैं, कोई भी इनके घरों में से नहीं, ना कोई, ना इनमें से, ना इनका बेटा है, ना इनकी बहन है, ना इनका भाई है, ना इनका भाई है। आज भी वो 5-5, 6-6 साल से जेल में है। और ये समाज जेल में है। एक बिटिया भी जेल से 5 साल हो गया। मैं नाम कोट नहीं करना चाहता हूँ, जुडिशरी का मैटर है। आप यकीन करें कि वो उनके घर के हालात को आप जाके देखिए कि किस बुरे दौर से वो लोग गुजर रहे हैं, किस दंश से, किस दर्द से गुजर रहे, ये कभी झांकने नहीं आए। ये जो तस्वीरें आपने वो सड़क पे उतरे थे जी, एक आदमी की भी नागरिकता गई क्या? नहीं, आप देखिए, एक आदमी कोई डिटेंशन सेंटर में गया? हमने हजारों डिबेट करी आपके साथ, आप बताएं कि एक आदमी भी किसी भी राज्य के किसी भी डिटेंशन सेंटर में जो भारतीय था वो नहीं गया। लेकिन एक चीज मैं आपको, एक जो उजाले की किरण दिख रही है, नरेंद्र मोदी साहब जो नाम है, वजीर आजम जो हैं, उनके तौर पे वो जो तय कर लेते हैं, जो ठान लेते हैं, उसको ज़मीन पे उतारते हैं। उन्होंने CA NRC भी दिया, उन्होंने कश्मीर का मसला 370 ख़त्म किया, और ये सब चीखते चिल्लाते रहे। 3 तलाक तो एक ऐसा नेमत दिया, एक तरीके से गिफ्ट दिया है हमारी बहनों को, जो आने वाले जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें जब नरेंद्र मोदी साहब का नाम आएगा तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि वो आप खुशी आज
उन्हें एहसास कर सकते हैं मुस्लिम बस्तियों में और जाके। 3 तलाक के पर सुप्रीम कोर्ट लेकिन में ही चला लेकिन हुआ लेकिन मामला। लेकिन इस वाले वक्फ अमेंडमेंट 2025 बिल जो है, देखिए लीगल एस्पेक्ट्स पे हम लोग लंबी चर्चा कर सकते हाँ, हैं। वो वकील भी कर ही रहे हैं वहाँ। वो कर रहे हैं लेकिन हमें यहाँ पे समाज को आप जैसे जो जर्नलिस्ट ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके माध्यम से, आनंद जी के माध्यम से भी मैसेज जाना चाहिए कि नौजवान मुसलमान, नौजवान जो मुस्लिम बहनें हैं, वो इनसे सवाल करें कि मेरा एक भाई अभी लेटेस्ट खाड़ी देश में एक बड़े केस में फंसा हुआ है, मुस्लिम नौजवान, ऐसे हजारों नौजवान जिनको ट्रैप करके सीरिया तक पहुंचाया जा रहा है। क्या कपिल सिब्बल उनके लिए इंटरनेशनल कोर्ट का सहारा लेके उन खाड़ी देशों में खड़े होंगे, जाएंगे? उसके लिए पता तो नहीं, मोदी तो जी खैर। हैं भाई, उसके लिए तो मोदी जी हैं, उसमें कपिल हाँ, वो सिब्बल काम का तो क्या- मोदी जी करेंगे। वो नहीं, तो मोदी उसके जी अलावा करेंगे मैं ना। आपको एक बात मैं बता देती हूँ। मुझे और बहुत खास तौर से मैं बड़ा बहनों के इमोशनल हो लिए जाता है। हूँ ऐसी बात करके। बहनों यकीन को मानिए, बीइंग अ सोचना चाहिए। मेल मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं सोसाइटी में अपने देखता हूँ तो मुझे बड़ा एहसास होता है कि मोदी जी ने बहुत काम किया है।